आज हम सभी पार्षदों को यहाँ धरना देते हुए लगभग 10 दिन पूर्ण हो गए हैं और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं जिन्हें छोटी छोटी समस्याएं भी नज़र नहीं आती है, परंतु जुआरी सटोरियों का जन्मदिवस बहुत ही शानो शौकत के साथ वो मनाते हैं। पूर्व में आपने देखा कि हमारे नगर में एक बहुत बड़ा सट्टा पकड़ा गया था, जुआ खेलते हुए बहुत सारे जुआरी, जिसमें आधे क्या पूरे ही लोग भाजपा के थे, सारे जुआरी उसमें पकड़ाए थे और उनमें से एक का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से हमारे विधायक जी ने मनाया। मैं कहना चाहता हूं कि आप जुआरी सटोरियों को इतना प्रोत्साहन करते हो तो वैसे ही हमारी नगर पालिका नागदा में भी एक बार आकर और हमारे जो पूरे शहर में जो गंदा जल वितरित हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी ले लें आप। अगर आपको समय मिल जाए, फुर्सत मिल जाए तो नगर पालिका की तरफ भी आप हिम्मत कर लें थोड़ी सी, अपनी ईमानदारी का चोला पहनकर। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि पूर्व के जितने भी अध्यक्ष रहे उन्होंने नगर पालिका नागदा की ओर से इस शहर को बहुत सारी सौगातें दी, परंतु वर्तमान अध्यक्ष उन सौगातों को छीनने का काम कर रही है। आपने देखा होगा हमारा जो नगर पालिका का भवन है वो पिछले कई सालों से जर्जर पड़ा हुआ है और नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के जो सीएमओ कर्मचारी है उन्होंने अवैध रूप से इस होटल पे कब्जा कर रखा है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे नगर की जनता को कम पैसे में, गरीब जनता को कम्युनिटी हॉल कम पैसों में मिल जाता था, जिसको हमारे नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आज के समय में टेचिंग ग्राउंड बना के रख रखा है। पूरे नगर में कचरे को कम करने का काम किया जाता है, परंतु हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा अभी इस शहर को कचरे में डाला जा रहा है। उस नगर पालिका कम्युनिटी हॉल जो पूरे नगर का सेंटर है उसमें टेचिंग ग्राउंड बना के उसको उस सड़क से निकलना दुर्लभ हो गया लोगों का, इतनी बदबू आ रही है और वहीं पूरे शहर को गंदा जल पिलाया जा रहा है, परंतु नगर पालिका अध्यक्ष का और विधायक का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। पूरे शहर में पिछले 4 महीनों से दूषित पीला मटमैला पानी शहर को नगर पालिका पेयजल आपूर्ति कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में हम 10 दिन से बैठे हैं। एक बेहद आश्चर्य का विषय, अपर कलेक्टर रंजना पाटीदार जी जो एसडीएम हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि क्या कारण है कि इतने दिन से नगर पालिका परिषद के गेट के मुख्य द्वार पर ये लोग पार्षद लोग बैठे हैं धरने पे, और हम उनको इतला करके बैठे हैं। उनको खबर की थी कि साहब हम लोग यानी धरने पर बैठ रहे हैं, क्रमिक सांकेतिक हड़ताल के रूप में शहर में आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश नगर पालिका को दे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कभी समीक्षा बैठक ली है आपने? 2.5 साल हो गए नगर पालिका के अंदर, आप जिस समय विधायक बने हुए आपने आज तक नागदा नगर पालिका की समीक्षा बैठक आउट नहीं की। मुझे बहुत आश्चर्य और बेहद दुख का विषय है कि इस परिषद में हम पार्षद हैं। परिषद की पहली बैठक हुई थी मेतवास के अंदर और पहली बैठक में ही हमने इस भवन को तोड़ने का प्रस्ताव परिषद में पारित कर दिया था ध्वनिमत से। आज दिनांक तक 4 वर्ष हो गए पूरे, हम पर एक धब्बा लगेगा, हम पर ये लगेगा कि नागदा नगर पालिका की 2022 से लगा के 2026 की परिषद ये नगर पालिका भवन नहीं बना सकी, ये कम्युनिटी हॉल नहीं बना सकी। मोहम्मद भाई ने भी इनके घर पे पानी स्टोर कर रखा और मेरे घर पे पानी स्टोर कर रखा है, और हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि एक बार इसके अंदर फिटकरी हल्की सी घुमा दिया करो। हमने फिटकरी घुमाई। मोहम्मद भाई आपके यहाँ क्या स्थिति है वहाँ पे? अभी भी चलो 100 ग्राम गाज में 10 लीटर पानी के अंदर आपको फिलहाल उपलब्ध करा सकता हूँ। 10 बार चैलेंज कर चुका हूँ मैं कि जो है पानी ना पहले सही था ना आज सही है। सिर्फ ये जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपनी लाज बचाने के लिए जो है ये गली गली में तपेलियाँ लेके घूम रहे हैं। बोले देखो इनके लोगों के बीच में खड़े हो जाते, बोले कैसा पानी, बोले अच्छा क्या करो बेचारे वो मुंह के सामने क्या अच्छा बुरा बोले। जनता तो जनता ही है। पूर्व के नगर पालिका अध्यक्षों ने शहर को सौगात दी है, शहर में और नए आयाम जोड़े, लेकिन यहाँ पे सौगातें लेने का काम चल रहा है। उस कार्यक्रम में एक चीज़ ये है कि ये कभी एक ज़माने में जहाँ नगर पालिका संचालित हो रही है ये होटल हुआ करता था, लेकिन आज ये नगर पालिका, लेकिन इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं ये क्या जर्जर स्थिति में। एक बार आप, मेरा निवेदन है जतिया जी से कि एक बार छतों का आप अवलोकन करें, ये झूल गई है, फोल्ड हो गई है। आप देखें ये भी इसको भी ध्यान नहीं है उनका, मालिक नहीं करे। किसी दिन ऐसा ही पीछे भी ये पूरा खंडित हो रहा है। और नगर पालिका और कम्युनिटी हॉल की स्थिति तो आपके सामने ही है। पुराने भवन जो बालेश्वर जी के टाइम पे निर्मित हुआ था, 4 साल के अंदर ये भवन नहीं बना सके, और हमारे ईमानदार विधायक जी करोड़ों के और प्रधानमंत्री योजनाओं के उद्घाटन कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो नई बना रहा है
वो भी बनाए, अच्छी बात है। लेकिन जो शहर की खोद के पटक रखी है उस और भी उनके कुछ उनके मुंह से 4 शब्द नागदा शहर की जनता के लिए भी बोल दें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। आज हम 4 महीने से शहर को गंदा पानी पीते हुए देख रहे हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं आना, इस पर कोई टिप्पणी नहीं आना, ये आश्चर्य के परे है।